जन्माष्टमी पर्व को लेकर छोटी काशी भिवानी में धार्मिक उल्लास का विशेष वातावरण देखने को मिल रहा है। नगर के प्रमुख मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर गहरी आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ ही महाआरती, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों की धूम रहेगी। छोटी काशी के जोगीवाला शिव मंदिर धाम, सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी मंदिर आश्रम, संतोषी माता मंदिर स्थित श्याम दरबार, कृष्ण प्रणामी मंदिर और दिनोद गेट स्थित श्याम मंदिर सहित अनेक धार्मिक स्थलों पर भक्तिभाव से भरे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मंदिरों में भजन कीर्तन, रासलीला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी मंदिर आश्रम से अंतर्राष्ट्रीय श्रीमहंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी आश्रम परिसर में भव्य आयोजन होंगे। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए हर किसी को संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अवतार लिया और लोक कल्याण का कार्य किया। गीता के ज्ञान और शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने गृहस्थ, योगी और सांसारिक जीवन जीने वाले सभी लोगों को मार्गदर्शन दिया। इसी प्रकार जोगीवाला शिव मंदिर धाम के महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि जब पाप पृथ्वी पर बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं। जन्माष्टमी का पर्व इसी परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और उनकी प्रत्येक लीला मानव को कल्याण और धर्म की राह दिखाती है। इसी वजह से आज भी श्रद्धालु संयम और नियमपूर्वक भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। शहर भर के छोटे बड़े मंदिरों में भव्य तैयारियां की गई हैं। कई स्थानों पर कृष्ण झांकियां सजाई जा रही हैं, तो कहीं रासलीला का मंचन होगा। श्रद्धालु रात्रि 12 बजे आरती के समय मंदिरों में एकत्र होकर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और जयकारों से वातावरण गूंज उठेगा। जन्माष्टमी के इस अवसर पर श्रद्धालु व्रत, भजन और कीर्तन के साथ अपने आराध्य का स्मरण कर रहे हैं। भिवानी की छोटी काशी में हर ओर भक्ति और उल्लास का वातावरण छाया हुआ है। श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान की लीलाओं से जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है और धर्म की रक्षा के लिए हर किसी को संकल्पित होना चाहिए। कुल मिलाकर जन्माष्टमी पर्व पर छोटी काशी भिवानी भक्ति, श्रद्धा और उत्साह से सराबोर है, जहां रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ ही चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। किस प्रकार से जन्माष्टमी वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री प्राकट्य दिवस है, किसी उधर से पैदा नहीं होते। भगवान अवतार दिया तो जेल के अंदर ही, जब अब कहते हैं कि जब भी धर्म की हानि होती है और पाप कर्म ज़्यादा फैल जाता है तो पृथ्वी पर मुक्ति करने के लिए और दुस्संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान आदि अनादि विष्णु भगवान के स्वरूप है ये राम कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अंदर अवतार लिया, तो जो पूरे विश्व के अंदर ये मनाई जाती है। जो जन्माष्टमी का है उसके अंदर पूर्ण रूप से हर आदमी हर उसका व्रत धारण करके, क्योंकि हम नियम संयम जब तक धारणा नहीं करते हैं, जैसा संकल्प लेते हैं वैसी उत्पत्ति होती है। हम संकल्प करेंगे कि भाई भगवान का हमें आराधना करनी है, मन चित्त शुद्धि करनी है, उसके साथ उपवास करके उसका भगवान को रात को 12 बजे भगवान का प्राकट्य दिवस के रूप में जिस मना करके फिर उसका चरणामत लेकर के उसका आराधना करते हैं। तो पूरे मंदिर में, और वैसे तो पूरे हर मंदिर में हर जन जन के अंदर व्याप्त है, हर खुशी का माहौल है। वजे वज कमंडनम समस्त पाप खंडनम शव भक्ति चिंतरंजनम सदैव नंद नंदनम सदैव नंद नंदनम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व भर में यानी पूरे यूनिवर्स में कृष्णचंद्र भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण अवतार थे, 16 कला पूर्ण अवतार, यानी कि भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें ये हर चीज़ सीखने को मिलती है कि उन्होंने कब और जन्म किस परिस्थिति में लिया है। हम किसी भी परिस्थिति में जन्मे हों अगर हम योद्धा बन सकते हैं। हमें घर का भी त्याग करना पड़ता है, फिर भी हम एक अच्छे योद्धा बन सकते हैं। हम घर में रहकर भी योगेश्वर बन सकते हैं, वो दिखाया योगियों के लिए, गृहस्थियों के लिए और संसारियों के लिए। ऋतिक जो
विद्यावान है, ज्ञानवान है, गतिशील है। यानी कि 16 कला परिपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने एक ही अवतार में दिखा दिया। अगर उनका हम निरूपण करें, उनको देखा जाए बाल्यकाल से लेके और उनका प्रौढ़ काल तक, उन्होंने अपने शरीर के द्वारा पूरे मनुष्य प्राणी का कल्याण करने के लिए बहुत शिक्षाएं दी हैं। अगर उनके हम जो गीता का अध्ययन हो या अध्यापन हो, उनका निजी अभ्यास हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, दिखाया उन्होंने। जब संदीपनी जी के प्रति वो दर्शन अध्ययन करने गई वेद का दर्शन का, उन्होंने दिखाया कि गुरु के प्रति समर्पण कैसा हो, शिष्य का स्वरूप कैसा हो, सीखने की जिज्ञासा कैसी हो। यह सब हमें भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेरणा से मिलता है। राजनीतिक लोगों के लिए किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा दिखाया, जहाँ जिस परिवार में द्वंद्व, उन्होंने जहाँ तक समझाया कि शांति की जाए, शांति परम कर्तव्य है। उन्होंने ये बताया जब धर्म की हानि होती हो तो वहाँ पर धर्म रक्षा के लिए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, हथियारों को स्वस्थ उठाना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि महाभारत में धर्म हो रहा है तो उन्होंने संकल्प किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन धर्म रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना संकल्प को छोड़ दिया। तो ये इससे संकल्प लें कि अपना जीवन, राजनीतिक लोग भी अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति संकल्पवान हो और संकल्प ऐसा करें कि